This is a new chapter, differentiation. This is lesson number 1 of this chapter. In this chapter, you will learn a method for finding the exact gradient of the graph of a function which does not involve the drawing the graph. This exact method is called differentiation. ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ differentiation की definition जो है, differentiation की definition to find the exact gradient of the graph of a function which does not involve the drawing the graph. ड्राइंग के बगैर आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है. Which does not involve ड्राइंग के बगैर ड्राइंग द ग्राफ. ये देखिए, इससे पहले आप करते रहे हैं, किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रा करके ग्रेडियंट फाइंड करते थे. अब ऐसा नहीं है, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा, डायरेक्ट ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. दिस एग्जैक्ट मेथड इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. दिस डायरेक्ट मेथड इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. differentiation तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ कि इससे पहले आप इस तरह ग्रेडियंट फाइंड करते रहें कि आपके पास कोई कर्व होता था, सपोज ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक कर्व बना हुआ है. तो आपके पास सपोज ये एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स, उसकी इक्वेशन है. तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करते थे पहले किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए. टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट पे कोई हम 2 पॉइंट लेते थे कि एक पॉइंट हमारे पास सपोज ये है और दूसरा पॉइंट ये है. दिस इज़ ए, दिस इज़ बी. तो इसका इस लाइन के ऊपर दिस लाइन इज टेंजेंट, इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लेते थे, फिर उनका वो ग्रेडियंट वाला फार्मूला यूज़ करते थे. एम सपोज x1 y1 कोऑर्डिनेट हैं और b के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2. तो ग्रेडियंट आता था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. अब इसके बगैर हमने टेंजेंट ड्रा किए बगैर हमने ग्रेडियंट डायरेक्ट फाइंड करना है. दैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंशिएशन. तो इससे पहले मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको. ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन आप फाइंड करते रहें व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन. या इसी को देख लें आप कि ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन जो वो आपको पहले ही पता है. when 2 points are given on the line, उसके लिए फार्मूला है
ग्रेडियंट का ग्रेडियंट को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये ग्रेडियंट का फार्मूला होता है। ये देखिए ये y2 माइनस y1 है, इसको हम डिफरेंस इन y भी कह सकते हैं या चेंज इन y भी कह सकते हैं। चेंज, दो y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो इसको चेंज को हम डिफरेंस के वर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंस इन y ओवर डिफरेंस इन x। ओके, तो इसको हम अब y2 माइनस y1 नहीं लिखेंगे, हम लिख लेंगे इसको डिफरेंस इन y dy ओवर डिफरेंस इन x, ये भी आप कह सकते हैं। तो दिस बिकम्स द ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट का फार्मूला होता है। ये देखें m जो है वो ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते थे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब हम कर्व का ग्रेडियंट एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसके लिए हम dy ओवर dx यूज़ करेंगे। दिस इज़ द अदर नेम ऑफ ग्रेडियंट। तो ये dy ओवर dx जो है ये ग्रेडियंट ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। dy ओवर dx जो है विल बी यूज्ड फॉर ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। तो इसके बाद इस चैप्टर में हमने देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है। वो लिमिट का जस्ट एक आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, जस्ट कॉन्सेप्ट है उसका, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है लिमिट, बट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट इन डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए मैं एक स्केच से आपको ये समझाता हूँ। द जनरल फार्मूला फॉर ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट गिवन है एक्स स्क्वायर कैन बी प्रूव्ड एल्जेब्रिकली। ये पहले इसके लिए मैं यहाँ पे वो डायग्राम बनाता हूँ, इसको आप समझ जाओगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक कर्व है। वो कर्व हमारा है, सपोज दिस इज अ कर्व। तो इस कर्व के ऊपर हमारे पास एक यहाँ पे पॉइंट है P, दिस इज पॉइंट P सपोज, और दिस पॉइंट इज सपोज दिस इज A पॉइंट। इस कर्व की इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो ये देखें P पॉइंट जो है ये एज़ कंपेयर टू पॉइंट A, ये P जो है यहाँ से
एक्स कोऑर्डिनेट जो है ए का, सपोज करें कि पी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स वाई हैं। पी के कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो एक्स वाई हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, ये देखें स्मॉल इंक्रीज़ हो रहा है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ये मैं यहाँ शो करता हूँ। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं और ये देखें मैं आपको शो करता हूँ। ये देखें डॉटेड से मैंने शो किया है। सपोज करें कि ये डेल्टा एक्स है, एक्स का पी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो ये ए का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है पी के एक्स कोऑर्डिनेट से। सपोज दैट इंक्रीज इज डेल्टा एक्स। और पी का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो वाई है, तो ए का वो स्मॉल इंक्रीज इन वाई हो जाएगा, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वाई। तो फिर इस ए के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमारे पास बन जाएंगे। यहाँ पे लिखता हूँ। तो एक्स में स्मॉल इंक्रीज इन एक्स कर दें, वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए का, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आर स्मॉल इंक्रीज इन एक्स और एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ये ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये देखें अलजेब्राइकली हम प्रूव कर रहे हैं इसको। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जनरल फार्मूला फॉर ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दिस कैन बी प्रूव्ड अलजेब्राइकली। द जनरल फार्मूला फॉर ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये देखें ऊपर कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एट द पॉइंट ये देखें पॉइंट है एक्स एक्स स्क्वायर। ये कर्व की इक्वेशन में पुट किया है। एक्स पुट करेंगे तो y जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कैन बी प्रूव्ड algebraically। अब देखिए हमने पॉइंट ये पी आपको नज़र आ रहा है, वो मैंने लिखा हुआ पी एक्स वाई है ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड पॉइंट ए दैट इज़ क्लोज टू द पॉइंट पी। ये जो पॉइंट ए है दैट इज़ क्लोज टू द पॉइंट पी। कोऑर्डिनेट ए जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं कि स्मॉल इंक्रीज इन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, वो दैट बिकम्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या हैं। डेल्टा एक्स जो है दैट इज़ स्मॉल इंक्रीज इन एक्स, स्मॉल इंक्रीज इन एक्स। ये देखें एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो पी का था, उसमें स्मॉल इंक्रीज हुई है, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा ए का। तो डेल्टा वाई इज़ स्मॉल इंक्रीज इन वाई। पॉइंट पी के वाई कोऑर्डिनेट में डेल्टा वाई ऐड कर देंगे तो वो स्मॉल इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद सिंस द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन है, वो ऊपर देख रहे हैं आप। इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो
एक्स स्केयर हो जाएंगे। ये देखें वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर में एक्स पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू एक्स स्केयर आ जाती है। तो पी के कोऑर्डिनेट एक्स स्केयर हैं, एक्स उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स स्केयर उसका वाई कोऑर्डिनेट है। एंड इसी तरह ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसमें ए का देखें एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। और वाई कोऑर्डिनेट इन द सेम वे एज वाई का पी का कोऑर्डिनेट है वाई, वो एक्स स्केयर है, तो इसका आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर। ये जो अभी मैंने लिखा है ये वाई कोऑर्डिनेट है ए का। दिस इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्केयर वो वाई कोऑर्डिनेट है ए पॉइंट का। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये देख रहे हैं आप। तो ग्रेडियंट ऑफ कॉर्ड पी ए, अब ये कॉर्ड क्या होती है, ये देखें ए और पी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो दैट बिकम्स अ कॉर्ड। ये मैं इधर शो करता हूँ, ये जो अभी मैंने लाइन लगाई है ए, स्ट्रेट लाइन ए और पी को ज्वाइन करती है, दैट इज अ कॉर्ड। इस कॉर्ड का ग्रेडियंट हम फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ कॉर्ड, ग्रेडियंट ऑफ कॉर्ड पी ए। देखें ग्रेडियंट का फार्मूला आपके पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आप देख रहे हैं P और A हमारे पास पॉइंट है, y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास, मैं यहाँ शो कर देता हूँ, यहाँ x1 y1 वो है, P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कहेंगे, ये हमारे पास x2 y2 हैं। तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं इसका, तो y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स होल स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं x प्लस डेल्टा एक्स के स्केयर को, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास डेल्टा एक्स रह जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाता है, हमारे पास डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 2x डेल्टा एक्स न्यूमरेटर में रह जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स कॉमन ले लें न्यूमरेटर में से डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स प्लस 2x डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स जो है वो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2x प्लस डेल्टा एक्स रह जाएगा। तो ये है ग्रेडियंट ऑफ पी ए। तो ये ग्रेडियंट ऑफ पी ए आ गया है। अब हम देख रहे हैं कि अगर डेल्टा एक्स जो इंक्रीज़ हुई है एक्स में वो वेरी क्लोज टू ज़ीरो हो, उसको टेंड्स टू ज़ीरो भी कह सकते हैं आप। ग्रेडियंट ऑफ पी ए फिर से लिख देता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ पी ए वो जो अभी हमने फाइंड किया है 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब मैं लिमिट यहाँ पे लगाने लगा हूँ कि मैं ये अगर डेल्टा एक्स जो है वेरी स्मॉल है, दिस मीन्स दैट वेरी स्मॉल मीन्स क्लोज टू ज़ीरो, टेंड्स टू ज़ीरो। यहाँ उसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट लिख के LIM लिमिट के लिए यूज़ करते हैं। डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल हो, दिस मीन्स दैट अगर डेल्टा एक्स क्लोज टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है टेंड्स टू ज़ीरो,
वेरी क्लोज टू ज़ीरो, तो हम उसको ज़ीरो ही कंसीडर करते हैं। तो क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है, तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो या टेंड्स टू ज़ीरो मीन डेल्टा एक्स को हम ज़ीरो सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये ग्रेडियंट ऑफ पी ए जो है, ग्रेडियंट ऑफ पी ए जो होगा फिर देखें डेल्टा एक्स को ज़ीरो रखा तो ये लिमिट अप्लाई किए तो दैट बिकम्स 2x। तो ये देखें ऐसे हम ग्रेडियंट ऑफ कर्व फाइंड कर लिया। ये देखें हमारे पास कर्व की इक्वेशन थी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका हमने ग्रेडियंट, मैंने ऊपर बताया है कि ग्रेडियंट ऑफ कर्व को dy और dx से रिप्रेजेंट करते हैं। dy और dx उसका ग्रेडियंट जो है हमने शो कर दिया कि वो 2x है। दिस इज़ द अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड द ग्रेडियंट। तो ये था कॉन्सेप्ट आपके पास लिमिट का। तो इसके बाद मैं इस चैप्टर में कुछ और भी नोटेशंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपने याद रखनी, जो यहाँ पे इस चैप्टर में यूज़ होंगी नोटेशन। There are different notations that are used to describe the previous rule। जो above rule हमने पढ़ा है उसके लिए डिफरेंट नोटेशंस भी हैं। नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ कि अगर y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्रेडियंट एक्सप्रेशन क्या होगा, dy ओवर dx, वो होगा 2x। ये देखें अभी हमने ऊपर लिमिट कॉन्सेप्ट से उसको शो किया, dy ओवर dx 2x आ जाएगा, यानी कि ग्रेडियंट एक्सप्रेशन है ये। नंबर 2 ये आपने याद रखना है कि इफ़ fx, देखें y को हम fx भी कह देते हैं, तो इसी क्वेश्चन को हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर वाली एग्जांपल में किया है, तो नीचे y इज इक्वल टू y की जगह इन प्लेस ऑफ y यू कैन यूज़ fx, फंक्शन ऑफ x, fx इज इक्वल टू एक्स के। दिस इज अदर वे टू रिप्रेजेंट द फंक्शन। fx इज इक्वल टू एक्स के आ जाए तो फिर ग्रेडियंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, फिर ग्रेडियंट को f डैश x से रिप्रेजेंट करेंगे। fx फंक्शन है, f डैश x इज़ द ग्रेडियंट फंक्शन। तो फार्मूला वही है, एक्स स्क्वायर का ग्रेडियंट फाइंड करना है तो वो 2x आ जाएगा। ये भी आपने याद रखना है। नंबर 3 पे हमारे पास आए थे, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये भी आंसर वही है, ग्रेडियंट एक्सप्रेशन 2x ही आएगा, बट डी ओवर डी एक्स का मतलब कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डी ओवर डी एक्स का मतलब क्या है, डी ओवर डी एक्स, ये एज ए होल एक ही चीज़ है, ये डी से डी कैंसिल नहीं होता है, डी ओवर डी एक्स एज ए होल एक ही चीज़ है। तो डी ओवर डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखें ओवर डी एक्स है, उसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डी ओवर डी, इसके आगे फंक्शन एक्स का है, एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर वाली नंबर 3 में देखें डी ओवर डी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर आता है। ये नहीं कि डी ओवर डी एक्स के साथ आगे वाई स्क्वायर हो, ऐसा नहीं होता कि आपने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी ओवर डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डी वाई ओवर डी एक्स को ऊपर देखें नंबर 2 में, डी वाई ओवर डी एक्स को क्या पढ़ेंगे, इसको डी वाई ओवर डी एक्स को हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी पढ़ सकते हैं इसको। ये सारे नाम इसी के हैं, ग्रेडियंट के डेरिवेटिव
डिफरेंशिएटिंग, ग्रेडियंट, सब उसी के नाम है ग्रेडियंट के। तो इसको हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं d/dx ऑफ y। ये वही है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको यूं भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो लाइकवाइज हम इसको f-x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर मैंने एग्जांपल भी दी है। f-x इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ f(x). f-x is called the derivative of f(x), function of x। तो इन्हीं को f-x को और dy/dx को, ये dy/dx हो या f-x हो, ये दोनों को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये दोनों ही ग्रेडियंट फंक्शन होंगे कर्व के। ग्रेडियंट फंक्शन ऑफ कर्व भी इनको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने याद रखनी है। इसके बाद मैं इसका जनरल फार्मूला आपको बताता हूँ कि फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, बेसिक फार्मूला क्या है। ये देखिए, बेसिक फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, सपोज वी हैव अ कर्व, equation of the curve is y is equal to x raised to power n where n is a real number। तो इस कर्व का ग्रेडियंट एक्सप्रेशन होगा dy/dx। देखें ये n पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी x के, तो पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये बन गया। दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ फार्मूला ऑफ ग्रेडियंट। इसको आपने याद रखना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ बेसिक फार्मूला फॉर ग्रेडियंट एक्सप्रेशन। तो इसके लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 देखें। Suppose we have a equation of the curve y is equal to x raised to power 7। तो using above rule, above formula, we will have a gradient dy/dx जो है वो 7 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर 1 डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज़ द ग्रेडियंट एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, सपोज अब हमारे पास x के साथ कोई मल्टीपल भी है। सपोज इक्वेशन ऑफ कर्व इज 4x³। तो इसका ग्रेडियंट एक्सप्रेशन आएगा, ये देखें 4 जो है रिमेन्स एज सच, 4 रिमेन्स एज सच। तो आपने x3 की डिफरेंशिएटिंग करनी है, तो वो यूजिंग द अबव रूल वो आएगा 3x²। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 12x² आ जाएगा। लेकिन हम ये मैंने यहाँ पे सेपरेटली करके दिखाया है, हम डायरेक्ट ही इसको कर सकते हैं कि डी, उसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू 4x³ है तो हम
डायरेक्ट ही उसको करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। ये देखें 3 पावर जो है 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा, पावर 1 डिक्रीज़ कर देंगे। ये देखें ये सेम ही है। तो इस तरह हमने इसको करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3। ये एग्जांपल जो है ऊपर 2 एग्जांपल से डिफरेंट है। वी हैव ए इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू 3x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये देखें ये एक पॉलिनोमियल है। देयर आर 4 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल इन दिस एक्सप्रेशन। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जहाँ पे पावर्स पॉजिटिव हों उसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका ग्रेडियंट एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो वी विल डिफ्रेंशिएट ईच टर्म सेपरेटली। तो ग्रेडियंट एक्सप्रेशन इसका आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। फर्स्ट टर्म का आएगा 3 3 ज़र 9 9x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म का आएगा 8x। ये देखें x 2x है, इसका 2 आ जाएगा क्योंकि x के ऊपर पावर जो है वो 1 है। यहाँ पे 1 होता है तो 2 पावर 1 डिक्रीज हो जाएगी तो 0 आ जाएगा। आखिरी टर्म हमारे पास 5 है, दैट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट का हमेशा ये याद रखने से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ग्रेडियंट ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म विल बी 0। 5 है हो, ये देखिए 5 है कांस्टेंट है, इसका ग्रेडियंट 0 होगा। तो अगर यहाँ कोई और भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है जिसके साथ x नहीं होता तो वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो कांस्टेंट टर्म का ग्रेडियंट हमेशा 0 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ग्रेडियंट एक्सप्रेशन आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 8x 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। तो ये हमारे पास इसका ग्रेडियंट एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नोट करके कि ग्रेडियंट ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। ग्रेडियंट ऑफ कांस्टेंट जो होता है इज ऑलवेज 0। तो इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रेडियंट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब मैं वो पहले आपको कंपोजिट फंक्शन समझाता हूँ क्या है। ग्रेडियंट ऑफ डेरिवेटिव या ग्रेडियंट डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन या इसका एक और भी नाम है और डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ये 2 दफ़ा फंक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस इज़ एग्जांपल नंबर 4। Suppose we have equation of curve y is equal to 3x minus 2 power 7
तो इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखें दिस एग्जांपल नंबर 4 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव 3 एग्जांपल्स। यहाँ उन पे ऊपर वाली टर्म्स में वो ऊपर वाले एग्जांपल्स में ये ब्रैकेट नहीं थी तो इसमें ब्रैकेट है और होल की पावर 7 है। तो इसमें स्टेप 1 है कि डिफरेंशिएट आउटसाइड। तो फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे इनसाइड को, फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसका रूल लिखता हूँ, डिफरेंशिएट आउटसाइड एंड इसका क्या रूल है, डिफरेंशिएट आउटसाइड मीन कि आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, डिफरेंशिएट आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट then differentiate inside of the bracket then multiply both। तो ये क्वेश्चन ये मैंने आपको याद रखने के लिए लिख दिया। अब मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। पहले आउटसाइड को डिफरेंशिएट करना है। ये देखें डी वाई और डी एक्स क्या आएगा, आउटसाइड को करना है वो पावर 7 जो है स्टार्ट में आ जाएगी, 3x - 2। पहले वो जनरल रूल लगा के हमने पावर एक 6 एक कम कर दिया, वो 6 आ गई है। अब हमने इनसाइड जो ब्रैकेट की इनसाइड उसको भी करना है। इनसाइड है हमारे पास, ये देखें ब्रैकेट के अंदर, सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर है वो है 3x - 2, ये है इनसाइड। इनसाइड को डिफरेंशिएट करेंगे 3x - 2 को, तो वो 3 आ जाता है। तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं रेड के साथ ले देता हूँ कि इनसाइड की डिफरेंशिएशन 3। अब इन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 7 = 21, 21 × 3x - 2 पावर 6। ये हमारा dy/dx ग्रेडियंट एक्सप्रेशन आ गया है। ऊपर देखें मैंने, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। इसी को डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन है। ये देखें 3x - 2 एक अलग फंक्शन है। एज ए होल 3x - 2 की पावर 7 जो है ये एक फंक्शन है। अगर हम मैं 7 को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दूं तो अगेन दैट इज़ फंक्शन ऑफ x। तो सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन इज़ आल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। ये मैं थोड़ा सा इस एग्जांपल को, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है ये एग्जांपल। मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ये देखें हमारे पास क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारे पास, y = 3x - 2 × 7। तो ये देख रहे हैं आपके एज ए होल दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ये एज ए होल दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर मैं फॉर अ मोमेंट 3 पावर को रिमूव कर देता हूँ, तो अगर मैं पावर को थोड़ी देर के लिए 7 को रिमूव कर देता हूँ तो 3x - 2 रह जाता है। तो अगेन दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ भी हमें x नज़र आ रहा है। फिर तो सच टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इसलिए हम दोबारा डेरिवेटिव इनसाइड का लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो सो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ए कंपोजिट फंक्शन। ये देखें फिर से समझें, एज ए होल दिस इज़ अ फंक्शन
3x minus 2 raised to power 7 is a function of x. So if we remove 7 for a moment, then again it is a function of x. तो इसलिए इसको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। कंपोजिट फंक्शन भी कह देते हैं कि एज ए होल 3x माइनस 2 की पावर 7 वो फंक्शन है, तो इसके अंदर एक और फंक्शन है 3x माइनस 2, सो इसको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कह देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन उसमें याद क्या रखना है कि ब्रैकेट इनसाइड की डिफरेंशिएशन लेके आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन का अल्टरनेटिव मेथड भी है हमारे पास। इसी जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, इसका अल्टरनेटिव मेथड भी वो भी आपने सीखना है। वहाँ से आपको चेन रूल का कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। तो मैं लिख सकता हूँ अल्टरनेटिव मेथड फॉर दिस एग्जांपल, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ द सेम एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल सेम एग्जांपल है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 रेज टू पावर 7। तो ये देखें वो कंपोजिट फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे कंपाउंड फंक्शन का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस अल्टरनेटिव मेथड में मैंने आपको सिखाना है चेन रूल की हेल्प से ये क्वेश्चन करेंगे। चेन रूल इज़ अ न्यू थिंग फॉर यू। चेन रूल क्या है अभी आप सीख जाएंगे। हम लेट करते हैं कि इनसाइड फंक्शन दैट इज़ 3x माइनस 2, उसको हम u से रिप्रेजेंट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। u इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2। तो जब हमने u को 3x माइनस 2 को u से रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास जो y है उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u रेज़ टू पावर 7। ये देखें 3x माइनस 2 को मैंने u पुट कर लिया तो y इज इक्वल टू u की पावर 7 आ जाएगा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट इन दोनों फंक्शन को सेपरेटली, ये देखें कंपाउंड फंक्शन आ गए हैं, दो फंक्शन आ गए हैं u और एक u फंक्शन आ गया इनसाइड फंक्शन को, एज ए होल वो y है। तो हम इस तरह करते हैं, दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखें इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं u को और राइट साइड पे x है, तो यहाँ से हम du ओवर dx फाइंड करेंगे। du ओवर dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये y वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y है, राइट साइड पे u है, तो वी विल राइट dy ओवर u डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u। तो dy ओवर du हमारे पास आ जाएगा यूजिंग द अबव बेसिक रूल। 7 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। तो अब हम चेन रूल लगाते हैं, ये होता है चेन रूल। चेन रूल यूज़ करेंगे, वो चेन रूल जो है उसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब dy ओवर dx, ये देखें x और y हैं, dy ओवर dx, dy ओवर du, u इज़ अनदर फंक्शन इनटू du ओवर dx। आप देख रहे हैं ये चेन रूल लिखा है, इसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं x, y और u। इसीलिए इस मेथड को इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपाउंड फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। ये आपका चेन रूल है। अब चेन रूल की हेल्प से क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा ये वी विल सब्स्टिट्यूट हियर द वैल्यू ऑफ dy ओवर du एंड du ओवर dx। ये dy ओवर dx एक्चुअली हमने फाइंड करना था।
ओरिजिनल इक्वेशन में हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं, ये देख रहे हैं आप, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 की पावर 7 है, y और x वेरिएबल आ रहे हैं, तो dy और dx फाइंड करना था अल्टरनेटिव मेथड से। तो dy और du की वैल्यू ऊपर देख रहे हैं आप, 7 u 6 है, इस चेन रूल में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। du और dx आप देख रहे हैं वो 3 है, जब इनको मैंने मल्टीप्लाई करना तो वी विल गेट 21 u रेज़ पावर 6। अब वैल्यूज u की री सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, u की वैल्यू 3x माइनस 2 u को सपोज किया था, तो हम रखेंगे 21 3x माइनस 2 पावर 6। ये हमारा ग्रेडियंट एक्सप्रेशन आ गया है।